हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हेरॉन्स फार्मूला की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पिछली क्लास में हमने हेरॉन्स के बेसिक फॉर्मूलेज और मैंने आपको कुछ एक टाइप करवाई थी, एग्जांपल करवाया था। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपको अच्छे से करने हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा एक्सरसाइज का, हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, राइट। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड उसने बोला ए है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक अल्फाबेट है ए। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे अभी आपको आगे नहीं देखना, बस क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म हो गया कि सिग्नल बोर्ड का आपको एरिया निकालना है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला हमें पता है ये क्या होता है। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर सेमी पेरीमीटर के बाद एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसका एरिया निकालते हैं। चलो वैसे ही करते। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारी जो सारी साइड है वो क्या है, ए। तो a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। a कितना हुआ, 3a/2। तो हमारा s आ गया 3a/2, राइट। अब हमारे पास एरिया का एक फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो s की जगह पुट करेंगे 3a/2, फिर 3a/2, जहां जहां s है उसकी जगह 3a/2 पुट करो, और a b c की जगह सारी जगह a आएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सारी साइड a दी हुई है। 3a/2 माइनस a। अब हम इसको कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट कैसे करना है, 3a/2 मल्टीप्लाई, अब 3a/2 में से a माइनस करना है। याद रखना मैथ में ना, जब कोई भी एक भी टर्म फ्रैक्शन में आ जाए तो हम बिना एलसीएम के ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड। तो आप रफली कैलकुलेट करके देखो, ये जो 3a/2 है इसमें से a माइनस करना है। डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हमेशा 1 लगाओ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आगे 2। अब 2 के टेबल में 2 तो 1 पर ही आता, तो 3a ऊपर एज इट इज रहेगा। 1 के टेबल में 2 पर आता है, 2 को ऊपर a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आ जाएगा, जैसे हम नॉर्मली एलसीएम लेते हैं। अब 3a में से 2a माइनस करोगे तो a के आ जाएगा, मतलब a/2। तो ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं 3a/2 में से a अगर माइनस कर दोगे, इन तीनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा a/2। तो हम तीनों ब्रैकेट्स को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a/2। तो ब्रैकेट्स खोलने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद हमारा अब स्टेप क्या होता है, फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स कैसे बनाते, देखो यहाँ तो फैक्टर्स बने बनाए हैं। 2 का भी एक पेयर बना हुआ है, इधर भी एक पेयर बना है। ऊपर से देखो ध्यान से, a का भी एक पेयर बना है, a का भी एक पेयर बना है। 3 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता था हम एक पेयर बनाते हैं, उस एक पेयर में से एक नंबर बाहर। देखो 3 का पेयर नहीं बना तो 3 तो रूट में रहेगा। एक a का पेयर यहां से बना तो एक a यहां से बाहर आ जाएगा, एक a यहां से बाहर आ जाएगा, और नीचे से एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा, एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा। हम यही करते थे ना, पेयर्स बनाते थे, हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकालते थे। तो √3 a इंटू ए होता है a स्क्वायर, 2 2 हो गया 4, तो √3/4 a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया कि हेरॉन्स फॉर्मूले से हमें एरिया कैलकुलेट करना था, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हेरॉन्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन का अगला पार्ट शुरू होता है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, कहता है अगर इस क्वेश्चन का पेरीमीटर 180 है तो अब उस सिग्नल बोर्ड का एरिया दोबारा कैलकुलेट करना है। तो अब आप बताओ, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब सारी साइड का सम अगर 180 है, और अगर हम उसकी एक साइड कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइड है, हमेशा क्या करो, जब भी पेरीमीटर दिया हो उसको 3 से डिवाइड कर दो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 + 60 + 60 करेंगे तो 180 आ गया। अगर पेरीमीटर 180 है तो उसकी जो एक साइड आएगी वो कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। अब हमें
जब दोबारा एरिया निकालना है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज मत करो, आप हीरोन्स यूज कर सकते हो, हीरोन से भी निकल जाएगा, बट ज्यादा बेटर है कि जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हम इसके बाद इसको यूज करेंगे। नाउ एरिया का फॉर्मूला हमें पता है √3/4a² होता है, जो हम ऑलरेडी डिराइव भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। तो √3/4, a मतलब साइड जो हमारी आई थी 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60, a² का मतलब 60 × 60, इसको सॉल्व कर दो, 30 × 30 900, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में जब हमने दोबारा एरिया निकाला वो आ गया 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी सारी साइड ए थी। पहले फर्स्ट पार्ट में हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना था, तो हमने पहले हीरोन्स का कांसेप्ट यूज करा और एरिया निकाला। वो एरिया आया √3/4a² जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है। फिर उसने बोला था पेरीमीटर 180 है, तो पेरीमीटर 180 है तो साइड हो गई 60। फिर हमने इसी फॉर्मूले का यूज करा जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, उसमें ए की जगह हमने 30 पुट किया और 60 पुट किया और उसको रिड्यूस करके हमने आंसर निकाला 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से करना। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन और है हमारी एनसीईआरटी का, ध्यान से क्लियर करना। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। अब आइसोसेलेस, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसकी सिर्फ दो साइड्स हमारी इक्वल होती है। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी दो साइड इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है। तो कहते हैं एक ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, व्हाट इज इक्वल साइड, मतलब जो दो इक्वल साइड है वो हमारी 12 सेंटीमीटर है। हमें ये जो 12 सेंटीमीटर दी है वो इक्वल साइड दी है, मतलब हमारे पास एक थर्ड साइड जो अनइक्वल है वो नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। अब थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे हमने रोज में पहले पढ़ा था कि जब आपको पेरीमीटर दिया हो, दो साइड दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, दो साइड को ऐड करके पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड साइड है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 12 + 12 + c, c मतलब थर्ड साइड। पेरीमीटर कितना था 30, तो 12 + 12 हो गया 24 + c। अब 24 इधर आके माइनस हो जाएगा तो c आ जाएगा विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। c का मतलब हमारे पास थर्ड साइड आ गई, जो हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। तो c निकालने के बाद अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइडेड बाय a क्या है 12, b क्या है 12, c क्या है 6/2। तो s क्या आया 30/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम अंडर रूट में s - a s - b s - c। अब s क्या है जो हमने निकाला है 15 - 12, 15 माइनस फिर अगेन 12, फिर 15 - 6। s में से सारी साइड्स आप माइनस करते चले जाओ। 15 मल्टीप्लाई 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब इसके फैक्टर बनाएंगे 15 होता है 3 5 जा 15, मतलब 5 × 3, 3 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, 3 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। 9 होता है 3 3 जा 9, सबके प्राइम फैक्टर्स बना दो। कोई बहुत बड़ा नंबर है एलसीएम लेके देखो, 3 3 के दो पेयर्स बन गए, एक पेयर 5 और ये 3 रह गया। जिसके पेयर बन गए वो आपके पास बाहर आ गया, और जिसके पेयर ये नहीं बने वो मल्टीप्लाई करके अंदर, मतलब ये 5 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 3 हो गए 50, तो ये हो गया √15, तो 3 3 जा 9 √15, और यूनिट चल रही है हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 9 √15 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी अगली टाइप। पहले हमने करा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे करना है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अब बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, मतलब हमें दो साइड दे रखी है, पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर में से वो जो दो साइड दे रखी है उसको ऐड करके माइनस कर दो, आपके पास थर्ड साइड आ गई। जब थर्ड साइड आ गई तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, फिर सेमी पेरीमीटर निकाल के हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करके फैक्टर बना के उसका हम आंसर कैलकुलेट करेंगे।
तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, जो 1 मार्कर में आ सकते हैं, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।